गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर पेपर नंबर 1 रियल एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले रियल एनालिसिस की जो डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे यूनिट में फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट जो डेफिनेशन है जो पूरी बुक के अंदर काम आएगी वो डेफिनेशन हम क्या करेंगे इस क्लास में आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर नंबर 1 वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, विवर्त अंतराल। पहली डेफिनेशन क्या है, विवर्त अंतराल। देखो डेफिनेशन, माना ए तथा बी कोई, माना ए तथा बी कोई दो वास्तविक संख्या है। क्या है? दो वास्तविक संख्या है जहां ए लेस देन है बी के, तब समुच्चय x क्या होगा? a लेस देन x और b ग्रेटर देन x को हम क्या बोलते हैं? विवर्त अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्त अंतराल कहलाता है। क्या बोले? देखो, माना a तथा b कोई दो वास्तविक संख्या है जहां a लेस देन है b के, तब समुच्चय x a से ग्रेटर x और b से लेस विवर्त अंतराल कहलाता है। इसे हम ए बी का ब्रैकेट या इसे हम ए बी का ब्रैकेट या से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ए बी या ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कोई, जैसे मैंने कोई सेट बनाया, ये सेट बनाया। ठीक है, और किस प्रकार बनाया कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 से और लेस देन किससे? 7 से। तो इसका विवर्त अंतराल क्या बनेगा? इसका विवर्त अंतराल बनेगा 2 और 7 या 2 और 7। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 7 जो है वो इसमें शामिल नहीं है इस x के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। आगे सुनते, ये होगी पहली डेफिनेशन। फिर अगला देखो, दूसरी डेफिनेशन क्या है? सामयिक अंतराल। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो। ठीक है, यदि मैंने दो वैल्यू a और a ली दोनों, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5।
क्योंकि कोई भी एक्स ऐसा नहीं होता जो ए से ग्रेटर हो और ए से लेस देन हो, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं इन दोनों बीच में, इन दोनों बीच कोई भी एलिमेंट नहीं, तो क्या हो गया, पाई हो गया। आगे समझ में समर्थ अंतराल देखो, माना ए तथा बी कोई समर्थ अंतराल में क्या है, माना ए तथा बी कोई दो वास्तविक संख्या है। समर्थ अंतराल में क्या बोला उसने, माना ए तथा बी कोई दो वार्षिक संख्या है जहां ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए जैसे, तब समुच्चय x a लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b हो तथा क्या कहलाता है, ये समृद्ध अंतराल कहलाता है। कौन सा अंतराल कहलाता है, समृद्ध अंतराल कहलाता है। इसे हम ए बी द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम समृद्ध अंतराल माना ए तथा बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए लेस देन बी के, तब समुच्चय x a लेस देन इक्वल x और x लेस देन इक्वल b समृद्ध अंतराल कहलाता है। सॉरी, इसे हम ए बी कैपिटल ब्रैकेट द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गई एग्जाम्पल देख लो। बी मैंने सेट दे दिया, एक्स ले लिया और सेट क्या लिया मैंने कि प्राइम नंबर का सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन प्राइम नंबर 2 to 70 ये ले लिया मैंने। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ब्रैकेट समृद्ध अंतराल क्या बन गया, क्या बनेगा 2 और 70। आगे समझ में। और इसमें क्या रखना, इसमें यदि मैं ले लूं दो एलिमेंट ए और ए, अब इसमें इसका मतलब ये कि ये दोनों एलिमेंट इसमें शामिल है, इसका मतलब ए और ए इसमें शामिल है, उसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या आ जाएगा, एक सेट ए आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आगे चीज समझ में। चले आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगली डेफिनेशन में चलते देखो।
ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रतिवेश, नेबरहुड। नेबरहुड एनपी से दर्शा दे इसको, किससे दर्शा दे? एनपी से, ठीक है। जो भी मतलब एलिमेंट होगी उसके नेबरहुड। देखो डेफिनेशन, माना A belong to R, A belong to कोई रियल नंबर है R के अंदर, ठीक है। तब सूक्ष्म से सूक्ष्म, माना A belong to R, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए विविध अंतराल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, a का एप्सिलॉन के लिए प्रतिवेश कहलाता है। माना एक नंबर R, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए विविध अंतराल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, a का एप्सिलॉन के लिए प्रतिवेश कहलाता है, ठीक है। इसे हम नेबरहुड B या A पॉइंट लिया तो A लिया तो A एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो एग्जांपल 0.1 कोई रियल नंबर है, ठीक है, और इसका नेबरहुड बनाना है मुझे। क्या बनाना है इसका? नेबरहुड, ठीक है। यहां पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया है। जैसे 0.2 है, वो किसमें रियल नंबर में, इसका नेबरहुड बनाना है मुझे। क्या बनाऊंगा? देखो नेबरहुड को 0.1 कुछ ही बना सकते, छोटे से छोटा लेना है, और ब्रैकेट में 2 क्या बनेगा? देखो 2 माइनस 0.1 कोमा 2 प्लस 0.1 होता है ना। कोई भी एक नंबर पॉइंट होता है तो उसके हम क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। अभी तो सब क्यों बना रहे हो? अरे नेबरहुड फाइंड करना है मुझे, कोई बाउंड्री। वैसे यहाँ पे कोई कर रहा है। अब मैंने 0.1 लिया, तुम 0.0000001 जितना छोटा ले सको उतना छोटा ले सकते हो। एप्सिलॉन बहुत छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म मान होता है। हमारी मर्जी है हमारे नेबरहुड कैसा बनाना है, ठीक है। कोई कंडीशन ये लेना है। आगे समझ में ये नेबरहुड आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माइनस करोगे तो 1.9 से 2.1 ये नेबरहुड आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.9 और 2.1। ये होगी नेबरहुड की परिभाषा।
आगे सुन में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। अगली डेफिनेशन है स्कीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट। ये डेफिनेशन याद नहीं की तो क्लियर एनालिसिस बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, ध्यान रखना। हर चीज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगला है निष्कासित प्रतिवेश। पहले निष्कासित प्रतिवेश, यदि मैं नेबरहुड को निष्कासित कर दूं तो क्या आएगा? देखो समझो, माना A बिलोंग टू R है, माना A बिलोंग टू R है, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए, माना A बिलोंग टू R है, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन, इसमें से यदि मैं A माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? A माइनस कर दूं, ठीक है। इसमें से यदि मैं A माइनस कर दूं, ये एलिमेंट माइनस कर दूं, बीच में A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन, A का नेबरहुड है, इसके बीच में A के अलावा भी करोड़ों एलिमेंट है। क्या है? करोड़ों एलिमेंट, करोड़ों के अरबों एलिमेंट है। जैसे देखो 1.9 और 2.1 आएगा ना, तो इसके बीच में लाखों करोड़ों संख्या है। 1.91, 1.911, 1.9922 चलती रहेगी यहाँ पे, है या नहीं? इसका मतलब यदि इस नेबरहुड में जिसके बीच में करोड़ों संख्या है, उसमें से यदि ये पॉइंट ही हटा लो जिसका नेबरहुड नहीं, तो क्या बोलते हैं? उसको निष्कासित प्रतिवेश बोलते हैं। तो A का एप्सिलॉन के लिए निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। समझ में है? माना A कोई बिलोंग टू R में, तब सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक एप्सिलॉन के लिए A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन से A को हटा दो तो A का एप्सिलॉन के लिए निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, मैंने माना कि 3 जो है वो R में बिलोंग करता है, नेबरहुड तो नेबरहुड एप्सिलॉन को ले दो 0.01, 3 क्या बन जाएगा? नेबरहुड 3 माइनस 0.01 और 3 प्लस 0.01, इसका नेबरहुड 0.013 क्या आ गया? 2.09 और 3.01। और यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं 2.09 और 3.01, इसमें से माइनस कर दूं मैं 3 को, तो ये बन गया मेरे पास निष्कासित प्रतिवेश। क्या बन गया? ये निष्कासित प्रतिवेश। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर आगे देखिए डेफिनेशन करते हैं अगली पे। आगे डेफिनेशन देखो, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट। सीमा बिंदु, ठीक है। सीमा बिंदु देखो, माना ए बिलोंग करता है आरबी, माना ए बिलोंग करता है आरबी, तब कोई बिंदु, माना ए बिलोंग करता है आरबी, तब कोई बिंदु ए बिलोंग टू आर, ए का सीमा बिंदु ठीक है। माना ए बिलोंग करता है आर में, तब कोई बिंदु ए बिलोंग टू आर, ए का सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक प्रतिवेश में, कितने छोटे से छोटा प्रतिवेश बनाओ, प्रतिवेश में ए को छोड़कर समुच्चय ए के कम से कम क्या हो, एक बिंदु विद्यमान अवश्य हो, क्या हो, विद्यमान अवश्य हो। यहाँ एक और डेफिनेशन है, यहाँ सेकंड डेफिनेशन, माना ये सबसेट है आर का, तब ए बिलोंग करता है आर में, ये सबसेट है आर का, तब ए बिलोंग करता है आर में, ए का सीमा बिंदु, ए का सीमा बिंदु कहलाता है यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें से माइनस कर दूंगा ए को, तो नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है। या ऐसे ही ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, उसमें से माइनस करूँ ए, वो नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है। ये होता है सीमा बिंदु डेफिनेशन। आई समझ में? जैसे एग्जांपल समझ देखो, ये ए कोई सेट है 2
4 5 6 7 8 ये है। ठीक है, ये जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। इक्वल मतलब हो नेचुरल नंबर सेट आ गया। अब देखो इधर, अब मैं 2 का नेबरहुड बना रहा हूँ। 2 का नेबरहुड किसका नेबरहुड बना रहा हूँ, 5 का नेबरहुड हो 5, नेबरहुड हो 5 और क्या बना रहा हूँ 0.1 ऐड कर रहा हूँ। देखो क्या बनेगा 5 माइनस 0.1 और 5 प्लस 0.1 ये बनेगा। और क्या आएगा देखो 4.9 और 5.1 आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में ये सबसेट है n का, इसमें से आना चाहिए एलिमेंट। इन दोनों के बीच का एलिमेंट आ रहा है क्या, आए ना, कोई सा एलिमेंट यार 4.9 और 5.1 के बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है। कौन सा आ रहा है 5। यदि मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं किसके साथ, a के साथ, तो भी क्या आएगा 5 आएगा। और यदि इसमें से मैं 5 माइनस कर दूं, क्या कर दूं, वही एलिमेंट माइनस कर दूं जिसका नेबरहुड बनाया, क्या आ गया मेरे पास 5। यानी सेट का सीमा बिंदु मुझे क्या है, नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा, मुझे सीमा बिंदु नहीं मिलेगा। आएंगे समझ में, ये सेट था नेचुरल नंबर का सेट था। ये नेबरहुड बनाया 5 का, 5.01 5 प्लस 0.1, इनके बीच में एक ही नंबर आ रहा है 5 इस सेट का, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ही आएगा। 5 आ रहा है, इसका मैंने इंटरसेक्शन लिया a के साथ, 5 आएगा। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट इसका और इसका, उसमें से मैंने वही एलिमेंट लगा दिया, घटाया तो क्या आ गया 5 आ गया। तो इसका कोई भी सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है, सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद जिसमें विद्यमान है वो बता दो, इसी में बताऊंगा तुम्हारे को दोबारा। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो अब इसी एग्जांपल को बता रहा हूं। देखो अब मैंने मान लिया कि ये जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है। इसका सेट है रियल नंबर का। अब देखो मैंने नेबरहुड बनाया 0.01, इसका बनाता हूं 5 का, वो इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा देखो 5 माइनस 0.01 और 5 प्लस 0.01 क्या आएगा 5 आएगा 4.09, इधर आएगा 5.01। अब बताओ इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 5 नहीं, ये रियल नंबर का सेट है। इनके बीच में लाखों एलिमेंट है, तो इनके बीच में लाखों एलिमेंट है, लाखों के करोड़ों एलिमेंट है। उसका इंटरसेक्शन हुआ एक के साथ, तो भी क्या आएगा करोड़ों एलिमेंट के बीच में, वही करोड़ों एलिमेंट इसमें भी है, वो कॉमन में भी आएंगे। और यदि मैं उसमें से इसका जो लिमिट पॉइंट माना मैंने नेबरहुड वो माइनस कर दूंगा, तो वो कभी भी 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके बीच में खूब सारे एलिमेंट है, इसमें भी आएंगे। 5 हटा दिया मैंने, 5 इसके बीच में आएगा, क्या बचेगा, कोई ना कोई सेट बचेगा जिसमें एलिमेंट होंगे, 5 नहीं होगा। अतः सेट ए का सीमा बिंदु क्या है, सेट ए का सीमा बिंदु
क्या है उसका सी बिंदु 5। आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल के देखो। आगे समझ में ये होगी 4-5 डेफिनेशन। बाकी जो डेफिनेशन है वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।